हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल इन लाइफ। आज की वीडियो से हम लोग समझने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट केस, मतलब केस लॉ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। द रीजन बीइंग आपको दोनों सिचुएशन, चाहे वो मर्डर हो चाहे वो पर कल्पेबल होमिसाइड हो, दोनों मतलब लगता है सिमिलर है, बट देयर इज अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम एंड इवन अ स्लाइटेस्ट कंडीशन कैन चेंज द एंटायर केसेस। मतलब एक पूरा केस चेंज हो सकता है अगर हल्का सा भी कोई डिफरेंस क्लियर कर दे कि मर्डर की चार्जेस अलग होते हैं और कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट अलग होती है। आपको डेथ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती, डेथ पेनाल्टी मिल सकती है फॉर द कमीशन ऑफ द क्राइम मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड में आपको 6 से 7 साल की सजा हो सकती है। दैट मीन्स देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस एंड इट्स रिक्वायर्ड, दैट्स व्हाई इट्स नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द स्लाइटेस्ट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द सिचुएशंस। सो आप देख सकते हैं ये मर्डर आप अक्सर हर जगह क्राइम होते ही होते हैं। तो देखिए मर्डर हमारा 100 सेक्शन बात करता है हमारा कल्पेबल होमिसाइड के बारे में, 100 सेक्शन बीएनएस का, और वही हमारा जो मर्डर है सेक्शन 101 हमारा मर्डर के बारे में बात करता है। तो आप देख सकते हैं फीमेल लेडी का मर्डर हो गया, काफी ग्रेव इंसिडेंट माना जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए आज के टॉपिक से हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे होमिसाइड क्या होता है। होमिसाइड किसी को किल करना, क्या होमिसाइड होता है एज यू ऑल नो। एंड क्या जो किसी को भी आप मार देते हो तो क्या जरूरी है वो हमेशा ही अनलॉफुल हो, मतलब अनलॉफुल अगेंस्ट द लॉ हो, बट समटाइम देयर मे बी सच सिचुएशंस जहां पर बिना आपके मतलब आप ना चाहते हो भी आपके साथ कुछ ऐसा घटना हो जाती है जिसकी वजह से मर्डर हो जाता है, तो क्या वहां पर भी मर्डर के जितना ग्रेव पनिशमेंट दी जाएगी? ऑफ कोर्स नहीं। कानून मतलब आई मीन टू से लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, ठीक है, वो कभी पार्शियलिटी नहीं करता। बट एज वी ऑल नो आज मॉडर्न टाइम में लॉ उतने ही स्ट्रिक्टली नहीं प्रिवेल कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी है कि 100 गुनहगार को मतलब 100 मुजरिमों को सजा मिल जाए, मतलब बच जाए, पर एक इनोसेंट को कभी भी पनिशमेंट ना मिले। मतलब गिल्टी 100 लोग मतलब अगर गलत काम किए हो उनको छोड़ दो, बट एक भी मतलब सही इंसान को कभी पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सारे प्रूफ मिल जाए तभी किसी को हम लोग कन्विक्ट करें, क्या किसी को पनिशमेंट दें। दैट्स वाई हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में पनिशमेंट ग्रांट करना बहुत ही लेंथी प्रोसेस होता है। जैसे कि निर्भया केस आप जानते हैं कितना पॉपुलर और कितना क्लियर एविडेंसेस था अगेंस्ट द कन्विक्ट्स, बट स्टिल 2012 में ये हुआ था केस, मतलब निर्भया जैसी मतलब हत्याकांड, रेप, गैंग रेप जैसी चीजें 2012 में होने के बाद पनिशमेंट कब मिली? 2020 में जाके डेथ सेंटेंस मिला। तो देखिए इतना ज्यादा ड्यूरेशन के बाद जाके पनिशमेंट मिली, जस्ट बिकॉज जितने भी गुनहगार थे उनको ये प्रूव करना पड़ा, मतलब कि हाँ वही गिल्टी हैं। तो दैट्स वाई इतना ज्यादा हो गया। तो देखिए होमिसाइड पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स क्या होते हैं होमिसाइड की, कल्पेबल होमिसाइड के सारे सेक्शंस पढ़ेंगे, एसेंशियल कंडीशंस पढ़ेंगे, देन केस लॉस पढ़ेंगे दोनों के, कल्पेबल होमिसाइड के, फिर उसके लास्ट में पनिशमेंट पढ़ेंगे दोनों के, पनिशमेंट फॉर मर्डर एज वेल एज फॉर कल्पेबल होमिसाइड, सबके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट इज होमिसाइड। होमिसाइड मतलब होमी 2 वर्ड से लिया गया है। होमी मतलब होता है ह्यूमंस और साइड मतलब किलिंग। होमी मतलब होता है ह्यूमंस एंड साइड मतलब होता है किलिंग। तो देखिए होमिसाइड डिराइव फ्रॉम द लैटिन फ्रेज होमी, दैट मीन्स मीन एंड इट मीन्स टू कट। Homicide literally means the killing of a human being by another human being. The term homicide refers to the act of causing or hastening the death of another human being by another human being. However, not all homicides are illegal. हमने बोला ना कि जैसे कि आप कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, गलती से आप किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो क्या ये होमिसाइड अनलॉफुल होगा? नहीं। इट्स लाइक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। 2 टाइप के होमिसाइड, एक लॉफुल एक अनलॉफुल। जैसे कि आप पे कोई वार कर रहा है
तो हमारे लॉ में एक प्राइवेट डिफेंस का प्रोविजन होता है कि फॉर योर ओन सेफ्टी यू कैन हार्म समवन, बट जो आप किसी को हार्म पहुंचाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एग्रेसर हैं, आपने एक लड़ाई स्टार्ट की, तो कभी भी आपको डिफेंस नहीं मिलता है, प्राइवेट डिफेंस उसी कंडीशन में मिलता है जब सामने वाला पर्सन आपके अगेंस्ट कोई फोर्स यूज कर रहा हो और आप उस फोर्स से अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट में कोई फोर्स यूज कर रहे हो, तो प्राइवेट डिफेंस में आपको होमिसाइड का मिलता है। जैसे आप पब्लिक सर्वेंट हो, आप पुलिस हो, आर्मी पर्सन हो, या फिर आप लॉफुल ड्यूटी करें। अब आप किसी भी, जैसे आप पुलिस ऑफिसर हो, अगर आप किसी भी मुजरिम को पकड़ रहे हैं और आपने उसी में धक्के में आपने उसको शूट कर दिया, अब क्या ये मर्डर हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। सिचुएशंस आपको ऐसा फोर्स कर दी। अब अगर उस पर्सन ने, जैसे कि कहीं किसी छोटे बच्चे को पकड़ लिया, अगर आप और उस छोटे बच्चे को उस मुजरिम ने पकड़ के कहा कि मैं इसको शूट कर दूंगा अगर तुम मुझे नहीं छोड़े, तो उस कंडीशन में ये अथॉरिटी हमारे पब्लिक सर्वेंट को दी जाती है कि वो शूट करके उस बच्चे को प्रोटेक्ट कर ले। तो उसमें जो चार्जेस होते हैं वो कम लग जाते हैं rather than just फॉर मर्डर। अब जैसे कि एक्सीडेंट विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, आपको रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस में इसका मिल सकता है। अब देखिए किसी ने क्या किया, किसी को मार दिया रिवेंज के लिए, गुस्से से, ठीक है, वो अनलॉफुल होमिसाइड होता है। अब किसी का इंटेंशनली आप प्लान करो, किसी के खाने में जहर मिला लो, तो वो तो मर्डर कहलाएगा ही ना। तो दिस इज कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब देखिए नेक्स्ट है सेक्शन 100, हमारा बात करता है किस चीज के बारे में? देखिए शूट। देखिए अब इसमें एक पर्सन है, दूसरे पर्सन को किल कर रहा है। Whoever caused death by doing an act with the intention of causing death। अब देखिए सबसे पहला वर्ड है इंटेंशन। आपकी इंटेंशन है causing death or with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death, या फिर आप ऐसा कोई भी बॉडी इंजरी प्रोवाइड करिए जिससे डेथ हो जाए। और नॉलेज 3 चीज होनी चाहिए जिस वजह से ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड कमिट हो। देखिए पहला आपने इंटेंशन से मारा, जैसे कि आपको कोई मार रहा है, आपने चाकू उठाकर उसको मार दिया, तो वो कल्पेबल होमिसाइड पे आएगा। देन आपको पता है आप ऐसी रॉड से मार रहे हो, आपको पता है कि उससे उसकी मौत हो जाएगी, देन यहाँ पर भी कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगेगा। थर्ड केस है नॉलेज। अब आप बहुत तेज कार ड्राइव कर रहे हो, ठीक है, कार ड्राइव कर रहे हो, आपको पता है कि अगर किसी पर्सन अगर सामने आता है तो उसकी डेथ है, बट क्या आपका इंटेंशन था उसको मारने का? ऑफ कोर्स नॉट, आपका इंटेंशन नहीं था। तो तीनों डिफरेंस है। अब सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में इतना डिफरेंस होता है ग्रेविटी मतलब कितना सीरियसली उस ऑफेंस को कमिट किया जा रहा है, इसी से दोनों डिफरेंस होता है। अब जैसे कि आप इलस्ट्रेशंस कुछ समझिए। देखिए इलस्ट्रेशन, सबसे पहला इलस्ट्रेशन जो आपके उसमें दिया है वो है ये। देखिए A lays sticks and turf over a pit with the intention of thereby causing death, और the knowledge that this is likely to be caused। जैसे कि एक गड्ढा और उसमें वो पत्ती डाल देता है, ठीक है, ए, और डंडे रख देता है, पता था कि यहाँ से अगर कोई गुजरेगा तो वहां पर उसकी डेथ हो जाएगी अगर उसमें गिरेगा, तो वो ऐसा करता है। अब इसमें किसने कौन सा ऑफेंस किया? कल्पेबल होमिसाइड का। अब दूसरा देखिए, एक जैसे कि झाड़ियां थी, ठीक है, ए नो Z to be behind a bush, B does not know it, A intending to cause or knowing it to be likely to cause Z's death induces B to fire at bush। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर कहीं पर झाड़ियां थी, A और B दोनों खड़े थे और A को पता था कि Z इसके पीछे है, ठीक है, तो A जानता था कि अगर यहाँ पर शूट किया जाएगा तो Z की डेथ हो जाएगी और यहाँ पर झाड़ियां थी, ठीक है, तो बी को इंड्यूस करता, बी को ये प्रोवोक करता, बी को ये फोर्स करता है, इंड्यूस करता है या फिर कन्विंस करता है कि वो इसके पीछे मारे, और जिस वजह से जेड की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर जो ए है उसको कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, ठीक है, और वहीं पर जो बी है उसको ए हैज कमिटेड ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड और बी इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। बी ने भले मारा हो
लेकिन उसको नहीं पनिशमेंट मिलती मर्डर के लिए, जस्ट बिकॉज उसको पता नहीं होता है। अब जैसे ए बाय शूटिंग एट अ फॉल विद, अब जैसे कि ए जो है ऐसे वो शूट कर रहा था, ठीक है, पक्षियों को, फॉल मतलब बर्ड्स को, ताकि वो उसको मार के बेच सके। इंटेंट टू किल एंड स्टील, किल्स बी हु इज बिहाइंड अ बुश। अब उसके पीछे, चिड़िया के पीछे एक बी रहता है पर्सन। अब इसमें बी की डेथ हो जाती है। ए को नहीं पता होता कि बी वहां पर है, ऑल्दो ही वॉज नॉट अवेयर दैट बी इज देयर। ए वॉज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, वो तो गलत काम करना रहा था ना, किसी भी बर्ड को मारना और उसको बेचना इज लाइक अनलॉफुल एक्ट। भले वो गिल्टी ना हो कल्पेबल होमिसाइड का, एज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं था बी को मारने का, और टू कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट दैट ही न्यू वाज लाइकली टू कॉज डेथ। उसको यहाँ पर एक बर्ड को चोरी करने के लिए तो लगेगा, बट स्टिल A was doing unlawful. He was not guilty of culpable homicide as he did not intend to kill B or to cause death by doing an act that he knew was likely to cause death. मतलब उसे नहीं पता था कि वो जो काम कर रहा है उससे किसी की डेथ हो सकती है, तो उस पर चार्जेस नहीं लगते हैं। अब एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या होती है कल्पेबल होमिसाइड की? रुकिए एक सेकेंड, एक सेकेंड, नेक्स्ट। हाँ, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है? अ पर्सन जिसने ऐसी कोई बॉडीली इंजरी की, अनदर हु इज लेबरिंग अंडर डिसऑर्डर डिसीज ऑफ बॉडी इनफर्टिलिटी। अब जैसे कि कोई पर्सन बीमार है, अस्थमा हुआ है, अब आप उसको ऐसा मार रहे हो या फिर उसको ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे उसको सांस अटैक कर रही है, तो आप इनडायरेक्टली आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए जिम्मेदार हैं। आप किसी का हार्ट, मतलब जैसे कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, आप उसे ऐसे गुस्से वाली चीजें दिखा रहे जिस वजह से वो हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं, उसके अंदर ऐसी कोई बॉडीली इन्फर्मिटी ऑलरेडी प्रेजेंट है, and thereby accelerate the chances, accelerate the death of that other person, उसको भी चार्जेस लगेंगे किस चीज के? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। रुक जाइए 2 सेकेंड, हमने एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ा, अब एक्सप्लेनेशन 2। Explanation 2. Where the death is caused by bodily injury, the person who causes such bodily injury shall be deemed to have caused the death. जिस पर्सन ने वैसी bodily injury cause की, उसको उस ऑफेंस के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अगर फिर भी उस किसी भी ट्रीटमेंट से उसकी डेथ को प्रिवेंट किया जा सकता था, जैसे कि अब देखिए कोई भी पर्सन हेड में उसको इंजरी हुई, उसको हेड घायल है, अब कोई इसको गिरा देता है, भले ही उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता था, बट अगर उसकी डेथ हो गई जस्ट बिकॉज तुम्हारे हर्ट करने से, देन आप ही पे चार्जेस लगेंगे कल्पेबल होमिसाइड के। अब एक्सप्लेनेशन 3 है, द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वॉर्म इज नॉट होमिसाइड, तब वो फिटिसाइड हो जाएगा क्योंकि इसके फीटस में डेथ की गई है, बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड। अगर उस बच्चे का कोई भी पार्ट, स्लाइटेस्ट पार्ट भी मदर के वॉर्म से निकल आता है, देन आप पे चार्जेस लगेंगे कल्पेबल होमिसाइड के, इवन दो द चाइल्ड मे नॉट हैव बीन ब्रीथेड, भले उसने सांस नहीं लिया, उसका कोई भी पोर्शन मदर के वॉर्म से निकल आता है, आप पे चार्जेस किस चीज के लगेंगे? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है कल्पेबल होमिसाइड की? अब देखिए कल्पेबल होमिसाइड के एसेंशियल कंडीशंस, पहला कि किसी भी पर्सन की डेथ होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। द डेथ मस्ट हैव बीन कॉज्ड बाय द एक्ट ऑफ अनदर पर्सन, किसी दूसरे पर्सन के मतलब किसी दूसरे पर्सन के एक्ट से उस पर्सन की डेथ होनी चाहिए। पहला डेथ हो, किसी पर्सन के एक्शन की डेथ हो, द एक्ट कॉजिंग डेथ मस्ट हैव बीन डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, आपने उसकी हत्या इंटेंशन से की है। अब ए और बी में हो गई लड़ाई, ठीक है, ए और बी में लड़ाई होगी, अब ए इस गुस्से में आके बी पे वो नाइफ से उसको मार देता है। इन दैट सिनेरियो
It is causing hurt, causing death to be. That's why the charges for culpable homicide must be applied here. Okay, विद द नॉलेज। अब जैसे कोई वही तो नॉलेज वाला बताया, तो नॉलेज और इंटेंशन में यही डिफरेंस है कि इंटेंशन में आपका इरादा होता है, नॉलेज में आपको पता होता है कि आप जो कर रहे हो उससे किसी ना किसी पर्सन को मौत हो जाएगी। तो दोनों एक डिफरेंट चीज है। जस्ट बीइंग हैविंग नॉलेज डजंट मीन्स यू आर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, देयर मस्ट बी द इंटेंशन। अब देखिए केस है जयप्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 1991। इसमें क्या होता है, जयप्रकाश की बहुत ज्यादा एक पर्सन से लड़ाई हो जाती है, ठीक है, एक बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो जाता है, ठीक है, आर्गुमेंट हो जाता है। व्हाट स्टार्टेड एज अ नॉर्मल कॉन्वर्जेशन, एक नॉर्मल सी फाइट चल रही थी आपस में, वो एक बहुत बड़ी फिजिकल हाथापाई शुरू हो गई इन द हीट ऑफ द मोमेंट विदाउट एनी प्रियर प्लानिंग। मतलब कोई उनका पहले से कोई ऐसा प्लान नहीं था, बस उस लड़ाई झगड़े में क्या होता है ना, जयप्रकाश अटैक कर देते विक्टिम को एंड कॉज इंजरीज दैट इवेंचुअली लेड टू हिज डेथ। उसको कुछ ऐसी चोटें विक्टिम को लग जाती जिस वजह से डेथ हो जाती है विक्टिम की। अभी केस जाता है कोर्ट में विद द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्या जयप्रकाश इंटेंशन था उनका उसको मारने का, और क्या एक सडन गुस्से की वजह से उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्लोजली सिचुएशन को देखता है और देखता है कि जो फाइट थी वो सडन थी, कोई भी प्री मेडिएशन नहीं था, कोई भी प्री प्लानिंग नहीं थी, एंड द एक्ट हैपेंड इन द हीट ऑफ पैशन, और गुस्से की वजह से सिचुएशन ऐसी थी, इस वजह से बिकॉज ऑफ दिस द कोर्ट हेल्ड दैट ऑल्दो जयप्रकाश कॉल्ड दैट ही डिड नॉट हैव इंटेंशन टू क्लेम कमिट द मर्डर। तो यहाँ पर उनपे मर्डर की चार्जेस ना लग के कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्जेस लगता है, पनिशमेंट मिलेगी, पर जो ग्रेविटी होगा पनिशमेंट की वो कम हो जाएगी। देखिए फिर सब आप उसको पिक्टोग्राफिकल समझ जाइए। ये देखिए अब इसमें क्या होता है, जयप्रकाश जी रहते हैं, एक पर्सन से उनकी हीटेड आर्गुमेंट हो जाता है, नो प्रीमेडिएशन, कोई पहले से कोई प्लानिंग नहीं रहती है, ठीक है, कोई पहले से प्लानिंग, अचानक से गुस्से की वजह से वो उनसे हाथापाई करने लगते हैं, उस हाथापाई में इनकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, हीट ऑफ मोमेंट की बात थी, कोई पहले से इंटेंशन नहीं था जिस वजह से कोई भी मर्डर का चार्जेस नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जज साहब ने डिसीजन लिया, इट्स कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दिस नॉट इंटेंशन बट ही न्यू, कि उनको नॉलेज थी कि ऐसा एक्ट से उस पर्सन की डेथ हो सकती है, जिस वजह से कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्जेस लगता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट केस है ननकानू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2016। किसी पर्सन से जब कोई एक्ट होता है, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट ही मस्ट बी अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच वुड फ्लो। जब भी कोई पर्सन, इतना तो अज्यूम किया जाता है कि कोई भी पर्सन जब कोई काम करता है तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस तो ऑफकोर्स पता होता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी पर्सन, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए कि कोई पर्सन छत पे खड़ा है और छत की बाउंड्री पे खड़ा है, कोई 3rd 4th 5th 6th 7th फ्लोर पर खड़ा है, अगर दूसरा पर्सन उसको धक्का देगा तो ऑफकोर्स उसकी जान चली जाएगी। एक भी रीजनेबल मैन को इतना तो आइडिया होता है कि उसके एक्ट से दूसरे पर्सन के साथ क्या होगा, ठीक है, इतना तो आइडिया होता है ना। तो यहीं पर इस केस में ये पता चला था कि दिस नॉलेज इज बेयर अवेयरनेस, ये केवल एक अवेयरनेस होती है, ठीक है, अवेयरनेस मतलब एक होता है अभिव्यक्ति, एंड नॉट द सेम थिंग एज इंटेंशन। अब किसी को पता है कि इंटेंशन होना में बहुत फर्क होता है, मेरा इरादा है तुम्हें मारने का, तो तुम्हें मारना चाहती हूँ, नहीं मुझे पता है कि मिक्सचर ग्राइंड, मतलब मैं ऐसा कुछ करूँगी तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। दोनों में कितना डिफरेंस है, एक तरफ मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी मतलब मर्डर हो जाए, एक तरफ मुझे पता है कि अगर मैं जहर दूंगी तुम्हें इसमें तुम्हारी मौत हो सकती है, मैं डालूंगी जहर तो डेथ होगी। तो बोथ आर डिफरेंट थिंग, आप देख सकते हैं ना, मतलब दोनों चीजें डिफरेंट है, एक में इंटेंशन और एक अवेयरनेस है। इंटेंशन एंड नॉलेज द सेम, नॉट द सेम थिंग। इस केस से पता चलता है कि किसी के हर्ट मतलब हत्या मतलब मर्डर करने का एक इंटेंशन होता है और एक नॉलेज होता है। एक पर्सन ड्रिंक करके रैंडमली ड्राइव कर रहा है, अब उसको इस चीज का तो अवेयरनेस है कि उसके एक्ट से किसी के साथ कुछ गलत हो सकता है, बट वो किसी पर्टिकुलर पर्सन के मारना ही चाहता था, ये चीजें अभी भी
क्लैरिफाई नहीं है, तो बोथ आर डिफरेंट थिंग। देखिए इसमें क्या होता है, एक अल्टरकेशन होता है, एक बहसबाजी हो जाती है जब किसी भी विक्टिम से इंसिडेंट के थ्रू एक सिंगल ब्लो यूजिंग अ वेपन, एक हथियार से एक सिंगल बार उसको मारता है। द ब्लो वाज एम्ड एट अ वाइटल पार्ट ऑफ द हेड। अब देखिए किसी को हिट करते हेड में, हेड हमारा स्कल बहुत ही सेंसिटिव एरिया माना जाता है, वहां पर छोटी सी भी इंजरी इंसान को मेंटली हार्म कर सकती है, उसकी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, या फिर कभी कभी डेथ भी हो जाती है ना माइनर केस, बिकॉज हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी तरह हमारे सारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है, वेदर इट इज हार्ट बीट, whether it's functioning of normal every body part, so that's why हेड पे इंजरी होना बहुत ही ज्यादा मतलब डिफिकल्ट माना जाता है। अब वो जो इंजरी थी वो काफी सीरियस थी और इतनी सफिशिएंट थी कि किसी की डेथ हो जाए। अब विक्टिम क्या होता है, victim later that and due to that injury the dispute in court was whether it was a murder or culpable homicide। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि क्या ये मर्डर था कि क्या ये अब देखिए बहस हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, उस गुस्से से उसने उसको हिट कर दिया। अब उसे नहीं पता था कि आप उसको एक बार मारने से सिर में उसकी मौत हो जाएगी, तो यहाँ पर किसी तरह से इंटेंशन नहीं था उसको मारने का, जस्ट बिकॉज द प्रोवोकेशन द सिचुएशन दैट अराइजेस सच काइंड ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्जेस लगेगा सेक्शन 100 के थ्रू, मतलब सेक्शन 100 के थ्रू इसको पनिशमेंट तो दूसरे सेक्शन में दी गई। अब देखिए ये हमारे हैं नॉन कानू, एक विक्टिम होता है, उसके हेड पे एक वाइटल पार्ट में एक इंजरी हो जाती है, तो हाँ इंटेंशनल था, इंटेंशन प्रेजेंट था, इंजरी हुई, मर्डर का चार्जेस लग गया। मारना ही चाह रहे थे ना, हाँ मारना ही चाह रहे थे। अब देखिए मर्डर पढ़ते हैं। अब देखिए एक्सेप्ट इन द केसेस, एक्सेप्ट इन द केसेस हियर इन आफ्टर एक्सेप्टेड, यहां पर मर्डर में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उस एक्सेप्शन को छोड़ के सारी जगह पर मर्डर के चार्जेस लगते हैं। देखिए एक्सेप्ट इन द केसेस हियर एंड आफ्टर एक्सेप्टेड कल्पेबल होमिसाइड। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कल्पेबल होमिसाइड मर्डर, सारे कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होते हैं, ये जरूरी नहीं, ये जरूरी नहीं है। ऑल कल्पेबल होमिसाइड मे नॉट बी मर्डर जस्ट बिकॉज, अगर वेन डायग्राम से देखेंगे ऑल मर्डर आर कल्पेबल होमिसाइड बट ऑल कल्पेबल होमिसाइड आर नॉट मर्डर, क्योंकि कोई भी चीज मर्डर है तो कल्पेबल होमिसाइड ऑलरेडी होगी, ठीक है, तभी वो मर्डर है, अदरवाइज नहीं होगी। एक्सेप्ट इन द केसेस, इसमें कुछ एक्सेप्शंस दिए गए जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसको छोड़ के कोई भी प्रॉब्लम में वो माना जाएगा कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर इफ द एक्ट बाय विच द डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन से, इफ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ बॉडीली इंजरी, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, if the act by which death is caused and with the intention of causing bodily injury to any person, bodily injury intent to inflict is sufficient, पता है कि इतनी इंजरी से उसकी डेथ हो जाएगी, in the ordinary course of nature to cause death, if the person committing the act by which death is caused knows that it is so imminently dangerous, पत्थर मारोगे सर पे तो ऑफ कोर्स वी नो कि इससे उसकी डेथ हो जाएगी, दैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटीज कॉज डेथ और सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज फॉर इंकरिंग द रिस्क ऑफ डेथ। इंकरिंग मतलब बढ़ाना, द रिस्क ऑफ डेथ और सच इंजरी एज एफोरसेड। तो इतनी कंडीशंस होती हैं मर्डर की। आपने देखा होगा कि मर्डर पे वही चीज है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी, ऐसी शरीर पे आपने चोट डाली जिससे डेथ हो जाए, ठीक है, तीनों चीजें ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट ही, बट इसमें ग्रेविटी डिफरेंट होगी। अब देखिए इसमें क्लैरिफाई करने के लिए थोड़ा सा आपको सुनिए, अब एक्सेप्शंस पढ़ेंगे
If the act is committed with the intention to cause death, if the act is death with bodily injury, नॉलेज थी उसको नॉलेज थी कि छत से गिराने से मौत हो जाएगी, फिर भी उसने ये काम किया, अमाउंट टू मर्डर। अब एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, मतलब मर्डर की एक्सेप्शंस कि किस किस कंडीशन पे इंसान को लगे कि मर्डर है बट फिर भी उसे कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस पे रखा जाएगा। देखिए हम लोग ने एक केस पढ़ेंगे इसके बाद, नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें भी कुछ कंफ्यूजन होती थी मर्डर कल्पेबल होमिसाइड में, उसके थ्रू क्लैरिफाई किया गया कि सडन एंड ग्रेव सडन प्रोवोकेशन, गुस्से से किसी को भड़काना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई गुस्से से आगे कह दे कि आपकी वाइफ तो किसी और के साथ है, ऐसा कुछ, तो उस सडन गुस्से से वो इंसान जो रिएक्शन देता है उसके थ्रू कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगेगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, जिस वजह से डेथ होती है। नॉट वैलिड इफ प्रोवोकेशन इज सेल्फ इन्वाइटेड, आप खुद ही जाके किसी को भड़का रहे हो, मतलब आप खुद ही गए हो और मुझसे फाइट करो, मुझसे प्रोवोक करवाओ, खुद ही इन्वाइट कर रहे हो कि मुझे भड़काओ, देन उस कंडीशन में आपको इसका डिफेंस नहीं मिलेगा। अब देखिए एक्सेप्शन 2, पहला एक्सेप्शन हमारा था ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, सेकेंड हमारा होगा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमें प्रोवाइड किया जाता है बाय कोर्ट टू प्रिवेंट अवरसेल्फ। बट एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर आप ही एग्रेसर हैं, आप ही ने दूसरे पर्सन से फाइट की है, तो आप प्राइवेट डिफेंस नहीं पा सकते हैं। एक्ट डन इन गुड फेथ व्हाइल एक्सरसाइजिंग प्राइवेट डिफेंस, लेकिन आपको ये प्लानिंग नहीं थी, कोई आपको धक्का दे रहा है, आपने वापस को धक्का दे दिया, फिर आपने अपने को प्रोटेक्शन के लिए उसको मार दिया, ठीक है, तब आपको मर्डर के लिए चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे, जस्ट बिकॉज यू एक्टेड इन अ सेल्फ डिफेंस। बट इसमें भी आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, आप एकदम फेथफुल होने चाहिए, आप जानबूझ के किन्हीं हिडन इंटेंशन उसको मारना नहीं चाहते होगे, तो इससे आपको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग का चार्ज लगेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन 3, वही पब्लिक सर्वेंट वाला बात हुआ। अब वही पब्लिक सर्वेंट अगर वो लॉफुल एक्ट कर रहा है देन कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब देखिए कहीं पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है, एग्जाम्पल आप समझिए, कहीं पर प्रोटेस्ट चल रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब इस भीड़ को कंट्रोल करने में पुलिस को अथॉरिटी दी गई कि आप लाठी चार्जेस करिए, और उस लाठी चार्ज में किसी की डेथ हो जाती है, देन क्या आपको लगता है कि पुलिस पब्लिक सर्वेंट को मर्डर के लिए चार्ज किया जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। एट दैट मोमेंट द चार्जेस विल बी अप्लाइड एज फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ये एक्सेप्शंस को छोड़ के सारे केसेस में कल्पेबल होमिसाइड मर्डर होगा। एक्सेप्शन 4 क्या है? ओके, एक्सेप्शन अचानक से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई प्लानिंग नहीं है, गुस्से से हुआ, नो अनड्यू एडवांटेज, नॉट डन इन अ क्रूअल और अनयूजुअल मैनर, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब देखिए आपने इतना चीज तो एनालाइज किया होगा जब हमने सेक्शन 100 में कल्पेबल होमिसाइड के बारे में पढ़ा और सेक्शन 101 में मर्डर के बारे में पढ़ा। तो इसमें दिया गया था, इसके डेफिनेशन में यही दिया गया था, एक्सेप्ट एक्सेप्शन प्रोवाइडेड हियर, मतलब ये जो 5 एक्सेप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, फर्स्ट वन आर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, देन प्राइवेट डिफेंस, देन पब्लिक सर्वेंट, देन सडन फाइट, ठीक है, और लास्ट वाला हमारा 18+, खुद ही कंसेंट देके आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो जाता है देन वो मर्डर नहीं होगा, ठीक है, वो कल्पेबल होमिसाइड होगा। इन 5 कंडीशन को छोड़ के सारी चीजें मर्डर कहलाई जाएगी और बाकी की चीजें हमारी कल्पेबल होमिसाइड में आएगी। तो काफी क्लियर हो गया है, अब मुझे नहीं लगता किसी को कंफ्यूजन होगा। अब जैसे कि आप जाते हो क्रिकेट का IPL मैच देखने, आप क्रिकेट के बहुत ज्यादा फैन हो, ठीक है, आपको क्रिकेट देखना बहुत पसंद होता है, और जब भी विराट कोहली खेलता है ऑफ कोर्स, या फिर महेंद्र सिंह धोनी खेलता है, तो आप जरूर जाते हो। अब आपने लिया बढ़िया सा टिकट 2020 वनडे क्रिकेट के लिए आपने टिकट लिया, ठीक है, अब आप देखने जाते हो। अब आप इतने बड़े हो, आपने खुद जाके वहां पर अगर आपको कोई बॉल हिट कर जाती है उस सिचुएशन में और बॉल आपके हेड में लग जाती है, आपको इंजरी हो जाती है आपकी, या फिर डेथ हो जाती है, उस कंडीशन में वहां पर मर्डर के चार्जेस नहीं लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कार रेस सीखने चाहते हो,
कार रेस में आप अवेयर हो वहां पर इंजरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पर भी आप खुद से आप कंसेंट दे के, विक्टिम गिव फ्री कंसेंट एंड वॉलेंट्री कंसेंट, विक्टिम एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ दैट, उसको पता है कि यहाँ पर कोई रिस्क ऑफ देते हैं। अब जैसे कि आप बंगी जंप करने जाते हो, आप जब घूमने जाते हो कहीं पर माउंटेन एरियाज में, तो बंगी जंपिंग करते हो, आप इतने ऊपर से कूदते हो, आप वहां पर एक साइन करते हो कि आई एम वॉलेंट्री गिविंग माई कंसेंट, इफ एनीथिंग goes wrong with me, if death happens to me, you are not liable for that। आप इसकी चीज के लाइबल नहीं होगे, उस मोमेंट में आप खुद ही कंसेंट देते हो कि कुछ होता है मुझे, तो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, आई एम द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ। खुद से आपने कंसेंट दे दी, आप फिर तब भी आप पे कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का चार्ज लगेगा। अब देखिए एक बढ़िया सा फ्लो चार्ट है, क्विक रिवीजन फ्लो चार्ट। पहला हमने पढ़ा ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, कोई आपको भड़काया, गुस्से से आपने रिएक्शन दिया, किसी की डेथ हो गई। दूसरा, इसमें मर्डर नहीं माना जाएगा। फिर प्राइवेट डिफेंस में, बट हाँ आप जब खुद को, जैसे कि आपको कोई थप्पड़ मार रहा है, अब ऐसा नहीं आप चाकू मार दोगे उससे प्राइवेट डिफेंस में, नहीं, आपका जो डिफेंस होना चाहिए वो उसी के कंपनसेशन होना चाहिए, उसी के बैलेंस में होना चाहिए, लाइक लिमिट्स एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है, गुड फेथ होना चाहिए, नो इंटेंशन होना चाहिए, अगर इंटेंशन इज रेड्यूस और जस्टिफाइड, नॉट मर्डर। अब देखिए एक्सेप्शन चौथा हमारा सडन फाइट, हमारा कम्यूनमेंट मतलब पावर, मतलब जो पुलिस का काम होता है, सर्वेंट, अगर वो अपने पावर को एक्सीड कर जाते हैं ड्यूटी के लिए, गुड फेथ के लिए, नो इट विल, कोई बुरा इरादा नहीं है, तब भी आपको एक्सेप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। खुद आपने कंसेंट दी हो, मूवी देखने गया, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तब भी मर्डर के चांसेस नहीं लिए जाते। बट हाँ वहां पर भी कुछ चीजें आ जाती है, जैसे कि एक ड्यूटी होती है थिएटर के ओनर के, कुछ सेफ्टी मेजर्स वो ऑफकोर्स फॉलो करें टू अवॉइड सच काइंड ऑफ थिंग टू हैपन। अब इलस्ट्रेशन देखिए, ए को पता था कि जेड को ऐसी कोई बीमारी है, अगर उसको जरा सा भी आप मारोगे, हिट करोगे, हिज डेथ स्ट्राइक्स हिम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, जिस वजह से जेड की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर, ऑल्दो द ब्लो माइट नॉट हैव बीन सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन साउंड सेंड ऑफ। अगर जैसे कि किसी ने हल्का से मार दिया किसी के सर पे, कोई भी नॉर्मल इंसान होता उसकी डेथ ना होती, बट वो पर्सन किसी ऐसी बीमारी से ग्रसित था जिस वजह से उसको हल्का से मारने पे उसकी डेथ हो गई, इवन दो इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ इंजरी, in the ordinary course of nature to cause death of a person in sound state of mind। अगर वो साउंड स्टेट में होता तो उसकी शायद डेथ ना होती, बट फिर भी आपको मर्डर चांसेस लगेंगे। अगर ए को ये ना पता होता उसको ऐसा बॉडीली इंजरी पर फिर उसको मार देता, तब वहां पर आप पे कल्पेबल होमिसाइड का चार्ज लगी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसको ऐसी बीमारी है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ होना इज लाइक डिफरेंट थिंग। अब एक और केस है रेग वर्सेस गोविंदा 1877। इस केस में क्या होता है, एक प्रिजनर होता है, ठीक है, एक यंग मैन होता है, ठीक है, 18 ईयर्स की का, और एक उसकी वाइफ होती है जो कि एक 15 ईयर्स की एक गर्ल होती है। तो उसको बहुत बार स्ट्रक हर सेवरल टाइम विथ हिज फिस्ट, वो अपने हाथ के घूसे से उसको बहुत ज्यादा पीठ में मारता है, जिस वजह से उसको कोई सीरियस इंजरी नहीं आती, पर फिर भी वो गिर जाती है, फेल ऑन द ग्राउंड। अब एक्यूज पर्सन जो कि ये प्रिजनर होता है, वो क्या करता है, अब अपने घुटने से उसकी चेस्ट पे एक बार हिट करता है, हाँ, एंड स्ट्रक हर 2 or 3 टाइम्स ऑन द फेस, उसके चेहरे पे 2-4 बार मारता है, पहले उसको नीचे गिराता है, ठीक है, फिर उसको पीठे मारता है, देन उसके चेहरे पे मारता है। 1 or 2 दीज ब्लोज वर वायलेंट, 1-2 घूंसे उसको बहुत तेज से लग जाते हैं, जिस वजह से गर्ल की जो लेफ्ट आई है उससे खून निकलने लगता है, उसकी स्किन टूट जाती है, स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, जिस वजह से ब्लड में
जो मतलब वेसल्स होते हैं वहां पर से खून निकलने लगता है और वजह से गर्ल की डेथ हो जाती है ऑन द वेरी स्पॉट और वेरी शॉर्टली आफ्टर देयर बीइंग नो इंटेंशन टू कॉज डेथ। वहां पर उसका इरादा नहीं था, वो चाहता नहीं था कि उसको मार ही देगा, बट वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस ऐसे जनरेट हुआ जिस वजह से उसकी मौत हो गई। The accused was liable for culpable homicide not amounting to murder। अब आपने देखा होगा कि इतनी सिचुएशन जब कोई कर देगा तो एक नॉर्मल इंसान तो यही कहेगा कि हाँ भाई उसने तो उसको मारा है तो मर्डर का ही चार्ज लगेगा, बट कोर्ट ये नहीं देखती कि मर्डर हुआ है, कोर्ट ये देखती कि सर्कमस्टेंसेस में मर्डर हुआ है। तो सर्कमस्टेंसेस में तो यही क्लियर लोगों के मन मतलब लॉ के आईज में यही क्लियर हो रहा है कि उसने इंटेंशनली नहीं मारा था, उसने वैसी वैसी हरकतें की, मतलब जैसे कि आपको डायरेक्टली मारना एक इनडायरेक्टली मारना, तो ये मर्डर इनडायरेक्टली हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कोर्ट ने यही कहा कि इट्स लाइक कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। अब डिफरेंस समझिए, डिफरेंस ये देखिए, डिफरेंस में देखिए कल्पेबल होमिसाइड इसमें क्या होता है, डेथ इज लाइकली रिजल्ट, डेथ पॉसिबिलिटी होती है, डेथ हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है मतलब चांसेस होती है, लाइकली होती, पॉसिबिलिटीज होती है, बट इसमें मोस्ट प्रोबेबल रिजल्ट डेथ होती ही होती है। ये सीरियस कम होती है, ये बहुत सीरियस होता है मर्डर। There is intention, but the intention may or may not exist. Even if exist, it is not so much strong as an evident murder. इंटेंशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर होता भी है तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जैसा कि इसमें होता है। देयर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू किल द पर्सन, जनरली देयर शैल बी अ प्लान टू किल, प्लान भी होता है मर्डर में प्रेजेंट। एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर, बट एवरी मर्डर इज प्राइमरी कल्पेबल होमिसाइड। ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशंस इट अमाउंट्स टू मर्डर। अब पनिशमेंट्स क्या क्या है, पनिशमेंट देखिए, सबसे पहले मर्डर में हम लोग जानते हैं 101 बात करता है हमारा मर्डर के बारे में, सेक्शन 101। अब इसकी पनिशमेंट 103 में मिली है, अटेम्प्ट टू मर्डर 109 में, ठीक है। अब इसमें आपको डेथ सेंटेंस मतलब आपको डेथ पेनाल्टी दी जाएगी लाइफ टाइम के लिए, या फिर आपको जेल दे दी जाएगी, या फिर आपको इसके साथ साथ फाइन, मतलब डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। अब अटेम्प्ट करते हैं आप, भले उस पर्सन की मृत्यु नहीं होती, बट अटेम्प्ट टू मर्डर पे आप पे 10 साल की सजा होती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिलती है अगर हर्ट होता है, और फाइन तो आप पे लगेगा ही लगेगा। कल्पेबल होमिसाइड मैंने कहा था इसकी पनिशमेंट काफी कम हो जाती है, ज्यादा केसेस में चीजें यहीं यहाँ पर रुक जाती, मर्डर पे नहीं जाती। लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा या फिर 10 साल की सजा और फाइन या फिर फाइन, तीनों में से कोई एक चीज, डिपेंड अपॉन द ग्रेविटी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। अटेम्प्ट करना कल्पेबल होमिसाइड का 3 साल की सजा, अगर हर्ट होता है तो 7 years की पनिशमेंट। ये पनिशमेंट के बारे में था। तो इसी के साथ आई वॉन्ट टू एंड दिस लेक्चर। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमने समझा इसके बारे में, तो आप जितना ज़्यादा केस लॉस पढ़ेंगे, मतलब जैसे अभी मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें भी कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर पे डिफरेंस किया गया है। तो आप जितना ज़्यादा केस लॉस पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप पे क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा कि कहाँ पर मर्डर के चार्जेस लगेंगे, कहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के चार्जेस लगेंगे, और एक्सेप्शंस एक्सेप्ट इन द एक्सेप्शंस गिवन, जितने एक्सेप्शंस को छोड़ के जहां पर भी कल्पेबल होमिसाइड वो मर्डर ही कहलाएगा। एक्सेप्ट इन द एक्सेप्शंस ऑल द कल्पेबल होमिसाइड्स अमाउंट्स टू मर्डर। तो इसके साथ आई जस्ट वांट टू एंड दिस लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।